हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो अभी ये हो रहा है शाम का टाइम और ये मेरे मायके का दूसरा ब्लॉग है। इससे पहले मैंने पहला ब्लॉग शेयर किया था और ये मायके का फिर दूसरा ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कटहल की पकौड़ी। शाम का टाइम हो रहा था, सभी का मन हो रहा था कटहल की पकौड़ी खाने का, तो मैं ही इधर बना रही हूँ यहाँ पर कटहल की पकौड़ी। और साथ में इधर मैंने चाय भी रख दिया बनने के लिए। और कटहल की पकौड़ी की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की है, तो रेसिपी नहीं शेयर करते हैं, बस थोड़ा बहुत ऐसे दिखा देते हैं। जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो मतलब मन करता है कि रेसिपी जो है ज़रूर शेयर करें। मेरा तो मन ऐसा ही है कि कुछ थोड़ा बहुत जो स्पेशल बनता है तो मन करता है कि हाँ, या ऐसे भी कुछ भी बनाओ तो मन करता है कि हाँ रेसिपी थोड़ा बहुत तो शेयर ही कर दूँ, दिखा दूँ। बस इसी पर्पज़ से मैंने जो है यहाँ पर थोड़ी सी रेसिपी जो है दिखा दी है, शेयर कर दी आप लोगों के साथ। तो शाम के टाइम हमारा यहाँ पर चाय और कटहल के पकौड़े बन कर के तैयार हैं। और इस सीज़न में अगर कहा जाए तो मैं फ़र्स्ट टाइम जो है इधर गर्मियों में मैं कटहल की पकौड़ी बना रही हूँ और फ़र्स्ट टाइम इधर मैंने खाया है इस सीज़न में। और अगर देखा जाए तो सभी की रेसिपी जो है एकदम अलग होती है। थोड़ा बहुत जो है मतलब एक जैसा होता है कुछ चीज़ें, और थोड़ा बहुत जो है डिफरेंट ही होता है, क्योंकि सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है और एक ही रेसिपी कई तरीके से भी बनती है। तो यहाँ पर इसी कटहल के पकोड़े को कुछ लोग जो है बॉयल करके बनाते हैं, कुछ लोग जो है मतलब बिना बॉयल किए ऐसे ही मतलब डायरेक्ट इसको मतलब कट करके बनाते हैं। और सच कहूँ तो हम लोग तो मतलब ज़्यादातर मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं जो है मतलब बिना बॉयल करके ही बनाती हूँ और बहुत ही अच्छे से जो है पक कर के बनता है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब अच्छे से पके ना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से अंदर से पक जाता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पेशेंस जो है रखना पड़ता है। ये नहीं कि जल्दबाजी में मतलब उलट पलट के बना दिया तो हो सकता है थोड़ा बहुत कच्चा ही रहे। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ बनाते हैं, गैस का फ्लेम जो है मतलब ज़्यादा नहीं रखते हैं, लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाते हैं, तो मतलब आराम से ये पक जाता है। और मैं अगर कहूँ अपनी बात तो मैंने इसको ढक कर के भी नहीं पकाया है। अगर आप मतलब इसको ढक कर के पकाना चाहें तो ठीक है, पका सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ढक कर के नहीं पकाया, बस ऐसे मीडियम फ्लेम पर ही बनाया है धीमा करके, और बहुत अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पर जो हमारे पकौड़े जो है बन कर के तैयार हो गए हैं। तो 2-3 बैच में मैंने करके बनाया था। इधर सब लोग खाते भी जा रहे थे, इधर मैं बनाते जा रही थी, और हमारी चाय भी बन चुकी थी। और फिर ये है ऐसी चीज़ें जो बच्चे नहीं पसंद करते हैं। मैं सभी बच्चों की बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि सभी बच्चों का अपना अपना खाने का टेस्ट होता है। कुछ बच्चे वही चीज़ पसंद करते हैं, कुछ बच्चे नहीं पसंद करते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे मतलब अपने घर के बच्चे की बात कहूँ तो मेरे घर के बच्चों को तो कटहल मतलब नहीं पसंद है, ना उसके पकोड़े ना ही सब्ज़ी। अगर अपने बच्चे की मैं बात करूँ तो वो ना तो कटहल की सब्ज़ी ही खाता है, ना ही पकोड़े वगैरह पसंद करता है। इसीलिए फिर मैंने बच्चों के लिए इधर जो है मैंने सोचा लाओ फ्रेंच फ्राइज बना देते हैं, और इसको बच्चे तो पसंद करेंगे। इसीलिए मैंने जो है फ्रेंच फ्राइज़ की तरीके से जो है आलू कट किया, और उसके बाद फिर बच्चों को जिस तरीके से पसंद है उसी तरीके से थोड़ा बहुत मतलब एकदम उसी तरीके से तो नहीं बन पाता है जल्दबाजी में अच्छी तरीके से फ्रेंच फ्राई। लेकिन हाँ, मैंने कहा चलो जिस तरीके से ही बन जाए बच्चों को वो दे देंगे, कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि बच्चे कुछ नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने इधर जो है कुछ जो है यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज भी बना दिया है बच्चों के लिए, और थोड़ा बहुत बच्चों ने मन से खाया। और ये मेरा ब्लॉग जो है 3-4 दिन का मिक्स्ड ब्लॉग है। थोड़ा थोड़ा मतलब मुझे जहाँ जो मतलब समझ में आया थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने ली है, तो सभी मैंने इसी ब्लॉग में शेयर कर दिया है। 3-4 दिन का मिक्स्ड ब्लॉग जो है ये। तो यहाँ पर फिर ये मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लग रहा है ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक रखी थी और बच्चों को पीना था। वैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ तो फिर मैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अवॉइड करती हूँ बच्चों को कोल्ड ड्रिंक वगैरह देने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये छोटा ही बोतल था तो मैंने कहा चलो बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। तो यहाँ पर बच्चों को मैंने थोड़ा थोड़ा निकाल करके दे दिया है, और बच्चे ये सब चीज़ें पसंद भी बहुत करते हैं। मैं अगर सच कहूँ तो ये छोटा बोतल ही मतलब आया था पिज़्ज़ा के साथ, और पिज़्ज़ा मंगाया गया था उसी के साथ आया था, लेकिन मैंने उस दिन जो है नहीं दिया। फिर ये हुआ कि
दूसरे दिन दे देंगे, फिर ऐसे रखा रह गया। और फिर बच्चे ने मतलब जब देख ही लिया तो फिर बच्चों ने कहा नहीं मुझे पीना है। मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा करके दे देते हैं। और अभी जो है ये हो रहा है इवनिंग का टाइम, लगभग 5 बजे के या 5:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और मैं मम्मी के साथ निकल ली हूँ मार्केट। जब से मैं आई हूँ तब से मतलब मेरा भी मन हो रहा था कि मैं एक दिन मार्केट जाऊँ, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। और मेरी मम्मी को भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, उनको भी कुछ सामान लेना था। तो मैंने कहा चलो आज मम्मी के साथ निकल लेते हैं। और इतने दिनों के बाद फिर अपने मायके की गलियों में मार्केट में आना होता है। इतने दिन बाद अगर आप आते हैं मायके, और फिर इतने दिनों बाद जब मार्केट वगैरह में जाते हैं अपनी वही पुरानी जगह को मतलब याद करके मतलब बड़ा अच्छा लगता है, जहाँ आपका मतलब बचपन बीता हो, आपकी मतलब बहुत सारे टाइम आपने यहाँ पर स्पेंड किया हो। और शादी के बाद मतलब वो सब चीज़ें मतलब हो जाता है ना, कितने दिनों के बाद अगर आप उसी जगह पर जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। तो फाइनली मैंने इतने दिनों के बाद फिर अपने उसी मार्केट में पहुंच गए हैं जहाँ पर हम लोग पहले मतलब बहुत ही ज़्यादा आना जाना हुआ करता था। बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। और हमारे घर से जो है मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग रिक्शा हुआ या ऑटो रिक्शा हुआ जो भी मिल जाता है। अब तो खैर इस समय ऑटो रिक्शा ही ज़्यादा चलता है हमारे उधर, और बहुत जल्दी मतलब पहुंच जाना होता है उससे। तो हम लोग यहाँ ऑटो रिक्शा से ही जा रहे हैं। और अच्छा भी लगता है, कभी कभी आप जब ऑटो रिक्शा पे मतलब जाते हैं, खुला रहता है, अच्छा लगता है। मुझे तो अच्छा लगता है ऑटो रिक्शा में बैठना। और ये जो मायके का जो मतलब मार्केट वगैरह होता है, मतलब इसको मतलब देख करके इतना मतलब सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है मतलब एकदम से जाना पहचाना चीज़ है। और इस यहाँ की मतलब एक एक चीज़ें ऐसी लगती है कि ये तो सब कुछ मैं मतलब इतने सालों से देखी हूँ, जानी हूँ, इसके बारे में मुझे तो सब कुछ पता है यहाँ पर कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, कि मतलब शॉप वगैरह कहाँ पे कौन है सब पता होता है। हाँ ये चीज़ें अलग है कि टाइम के साथ जो है बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं यहाँ पर मतलब न्यू मतलब देखने को भी मिलता है। लेकिन फिर भी मतलब ऐसा लगता है कि हाँ फिर भी मतलब ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ की तो हम लोग जानते ही हैं, या मैं जानती हूँ ऐसा लगता है। और अगर ससुराल की बातें कही जाए, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे इतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं कुछ पता होता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे बहुत कम निकलना होता है। और यहाँ पर जहाँ पर आपका मतलब पूरा बचपन से लेके मतलब जब तक आपकी शादी नहीं हुई है तब तक यहाँ पर जहाँ पर आपका कोई भी चीज़ लेने के लिए मार्केट वगैरह में जहाँ मतलब कई बार जाना आना होता है, तो जाहिर सी बात है कि मतलब वो चीज़ें आपके कितने करीब होती हैं, मतलब कितनी मतलब आप उसके करीब होते हैं जहाँ मतलब आपने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। और उस दिन जो है मंगलवार था, देखिए यहाँ पर जगह जगह मतलब भंडारा भी लगा हुआ था, और बहुत जगह मतलब भंडारे वाले प्रसाद मिल रहे थे। आज मैं मंदिर भी जाने वाली थी, क्योंकि जो है इस बार जो है मैंने किसी भी बड़े मंगल को जो है हनुमान जी के मंदिर जाके दर्शन भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा था आज मैं ज़रूर जाऊंगी, लेकिन फिर मैं मंदिर तो नहीं आ पाई, लेकिन यहाँ पर मम्मी के साथ मार्केट ज़रूर आ गई हूँ। और यहाँ इस वाली शॉप पर हम लोग आए हैं, मैक्सी यानी कि नाइटी लेने आए हुए हैं, जो कि मम्मी को भी लेनी थी और मुझे भी मतलब लेना था। और ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे पास नाइटी नहीं था, मेरे पास था भी, लेकिन फिर भी मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं नाइटी वगैरह कि जितना लो उतना ही मतलब कम लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी भी नाइटी आपके पास हो उतना ही अच्छा है। और ख़ास तौर से अगर कहा जाए तो प्योर कॉटन का, और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट आउटफिट अगर कहा जाए तो ये नाइटी ही होता है घर में पहनने के लिए। बहुत ही कंफर्टेबल होता है, बहुत सुकून मिलता है। तो लगता है मुझे तो मतलब अगर मैं पर्सनल अपनी बात कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी आपके पास अगर रखा है और उसके बावजूद अगर आप और भी ले लेते हैं तो अच्छी बात है। और अभी जिस शॉप पे मम्मी गई थी वहाँ से मम्मी कह रही थी कि कई बार नाइटी ले भी चुकी हैं, तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी देखती हूँ। मम्मी कह रही थी यहाँ पर बहुत अच्छी नाइटी मिलती है, और गए तो सच में बहुत अच्छी शॉप पे मिल भी रही थी।
और इस वाली शॉप से जो है मम्मी यहाँ पर कान्हा जी के लिए ड्रेस जो है ख़रीद रही हैं कॉटन के। तो गर्मियों वाले बहुत सारे ड्रेस यहाँ पर आए हुए थे कान्हा जी के और बहुत अच्छे अच्छे थे। तो मम्मी ने यहाँ से कुछ ख़रीदा और भी जो उनको ड्रेस लेना था कान्हा जी के लिए लिया। और यहाँ पर मतलब जब हम लोग ले रहे थे बहुत सारे लोग उस समय कान्हा जी के आकर के ड्रेस ले रहे थे और ज़्यादातर लोग जो है कॉटन वाले ही ड्रेस ख़रीद रहे थे। और फिर यहाँ पर ये जो है हमारी बहुत ही पुरानी मतलब यहाँ से जुड़ी हैं यादें, क्योंकि हम लोग जो है अक्सर जो है अगर कहा जाए तो ये इस यहाँ को ये हमारी इस जो मार्केट में ये वाली जो गली है इसको चूड़ी वाली गली बोलते हैं हमारी इधर। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मतलब मिल जाती हैं आपको इसी वाली गली में, बहुत दूर तक है ये। तो यहीं से हम लोगों ने बहुत सारे मतलब जो सामान हम लोग को लेने थे, मम्मी को भी लेने थे। यहाँ पर तो इस वाली गली में मतलब आपके मेकअप से लेकर के बहुत सारे अगर देखा जाए तो ग्रोसरीज के भी सामान यहाँ पर मिलते हैं, बहुत सारे सामान। तो यहाँ पर ग्रोसरी वाली शॉप पर बहुत सारे सामान जो है मतलब मम्मी ने यहाँ से ख़रीदा। और यहाँ पर बगल में ही जो है बैंगल्स की शॉप थी और यहाँ पर फिर हमको जो है कश्मीरी चूड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिली। बहुत जगह जगह पर जो है कश्मीरी चूड़ियाँ मिल रही थी, लेकिन मैंने अभी तक ख़रीदा नहीं है कश्मीरी वाली चूड़ियाँ। लेकिन मैंने हाँ सुना है कि ट्रेंडिंग में चल रहा है, सभी लोग ख़रीद रहे हैं, पहन रहे हैं। लेकिन हाँ जब मैं यहाँ मार्केट में गई तो मुझे भी मतलब बहुत सारे शॉप पे कश्मीरी चूड़ियाँ जो है देखने को मिली। और फिर यहाँ इस वाली शॉप से जो है मुझे बिंदी लेना था, तो यहाँ पर इस वाली शॉप से जो है मैंने बिंदी भी ख़रीदा अपने लिए। और फिर हम लोगों ने आगे मार्केट में जा कर के खाने पीने की चीज़ें, गोलगप्पे वगैरह भी कुछ खाया हम लोगों ने कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें जो है हम लोगों ने पैक कराया घर के लिए। फिर हम लोग सीधे घर आ गए। और जगह जगह थोड़े थोड़े ही दूर पे मैंने देखा कई शॉप पे मतलब यहाँ पर इस वाली मार्केट में सेल भी मतलब लगे हुए थे बहुत सारे सामान के। इस तरीके की जो ये शॉप है ये यहाँ पर सेल लगी हुई है। और इसी तरीके के कई शॉप मैंने देखा जहाँ पर इसी तरीके के सेल लगे हुए थे। तो फ़िलहाल के लिए हम लोग इस वाली शॉप पर आ गए हैं जहाँ पर सेल लगा हुआ था। तो अभी जो है मैंने यहाँ पर ये वाला हेयर बैंड लिया है अपने लिए, जो कि मैं अभी मतलब अपने बाल में लगा करके देख रही थी कि कैसा लग रहा है। तो मुझे सही लगा, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और इस तरीके से मैंने भी एक बार जो जिग जैग वाला होता है एक दो बार उस तरीके से मतलब मैंने ख़रीदा भी है, लेकिन इस बार जो मैंने जिग जैग वाला नहीं लिया, ये थोड़ा डिफरेंट था। तो मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं। और भी बहुत सारे सामान जो है मैंने ले लिया। अब मैं सीधे ही जो है यहाँ पर घर पर आपको मिल रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने जो सामान लाया था वो सभी मैंने निकाल करके रख दिया है। और मैं देख रही थी कि मैंने क्या क्या लिया है। कुछ देर के बाद जब मैं थोड़ा रिलैक्स हुई तो मैंने कहा चलो निकाल करके देखते हैं मैंने क्या क्या लिया है। तो चलिए मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पर मैंने ये छन्नी लिया है और ये बैंड लिया है, बिंदी लिया है, मेहंदी मुझे बाल में लगाना था तो मैं मेहंदी जो है लेकर के आई हूँ। ये वाला जो मैंने मतलब बास्केट भी लिया है, छोटे मोटे सामान रखने के लिए अच्छा मिल रहा था तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और यहाँ पर ये वाली 2 नाइटी मैंने लिया है, एक मेरा है और एक मम्मी का है। तो ये ब्लैक वाली, ब्लैक नहीं ब्लू कलर है, इसमें ब्लैक दिख रहा है और ये ब्लू कलर है। तो ये मैंने अपने लिए लिया है और वो वाला जो आप देख रहे हैं वो मम्मी ने अपने लिए लिया है। वैसे अगर कहा जाए तो पसंद जो है मैंने खुद ही दोनों किया है, अपने लिए भी मम्मी के लिए भी। तो ये हमारी चॉइस ही है। सो गाइस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं गाइस। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को किसी भी पॉइंट पर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर मोटिवेट करिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा गाइस, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और हाँ, अगर वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में, एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। और यहाँ पर जो है शाम के टाइम यानी रात का डिनर बन रहा था, मैं यहाँ पर बना रही थी सब्जी आलू परवल की। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।